हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। क्या आपको पता है कि हल्दी हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल जो हमारी स्किन है, हमारी हेल्थ है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं, बट आपको पता है हल्दी के कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो वही आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि क्या नुकसान है, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो देखते हैं कि कौन सी हल्दी। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो मार्केट में हम खाना बनाने के लिए जो भी हल्दी यूज़ करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कलर ऐड किया होता है। आपने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट आती है, तो हम इतना ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हल्दी की गांठें लो, उन्हें जैसे भी जो भी उसकी प्रोसेस होती है, लाइक धूप में सुखाना, कूटना, उसके बाद उसको किसी भी चक्की पे जाके पिसवा लेना। इस तरह से आप अगर हल्दी को यूज़ करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगी आपकी हेल्थ के लिए, इवन आपकी स्किन के लिए भी, क्योंकि इसमें कोई भी एडिड कलर नहीं होगा। आपको पता है हर चीज़ में आजकल लोग कलर ऐड कर देते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, मिर्ची हुई, हल्दी हुई, हर मसालों में। तो वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ भी नहीं है। उसके बाद हम उसे खाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कलर है वो एक केमिकल ही है, जो हमारी स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे सही तरीका यही है, मैं यही करती हूँ कि मैं हल्दी की गांठें लेती हूँ, उन्हें फिर यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी, लाइक आपको ना यूज़ करने से ही पता लगेगी। जब आप उसकी खुशबू करते हैं, जब उसकी स्मेल करते हैं, एक एक हल्दी में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। एक्चुअल हल्दी में इतनी मतलब नहीं होती है। तो इससे पता लगता है कि कुछ तो उसमें फ्रेगरेंस ऐड कर देते हैं, फ्रेगरेंस के लिए कुछ ऐड कर देते हैं या कलर ऐड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि हमने हल्दी तो यूज़ करनी ही करनी है। घर में हमारे हल्दी यूज़ होती है, हर खाने में हम हल्दी यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हल्दी को लो, उसको गांठें वगैरह लेके, और जिस तरह से भी होता है 2-3 किलो पिसवा लो। साल भर के लिए आपका ये काम चलने वाला है। ठीक है, तो ये स्किन के लिए बेनिफिट है। आपकी स्किन में पिंपल है, ईचिंग है, इरिटेशन है, दाग धब्बे हैं, ये कि आप देख सकते हो कि शादी फंक्शन जो भी होता है हमारी, तो वहाँ पे हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे हम हल्दी यूज़ करते हैं, और हल्दी यूज़ करते हैं 5 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए। इसका कुछ मीनिंग है, ऐसे ही नहीं वो 5 और 7 डेज़ यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स जो हमें मिलेंगे ना, वो 5 to 7 डेज़ में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कोई भी होम रेमेडी या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो कम से कम 7 डेज़ के बाद आप सोचें, आप देखें कि क्या इससे मुझे क्या फ़र्क मिला है, क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आप देखना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन लगाया और उसके बाद छोड़ दिया और फिर कहे कि ये हमारे लिए वर्क नहीं किया इसने। ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, तो हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। इवन खाने के लिए भी मैंने आपको मॉर्निंग ड्रिंक बताया है, जिसमें आप हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्रिंक नहीं लेना है तो आप इसको क्या बोलते हैं, हनी में मिक्स करके खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लोग तो चाय में डाल के भी पी लेते हैं, क्योंकि एनी हाउ हम हल्दी को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से कंज्यूम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को दूध में हल्दी डाल के आप पी सकते हैं। बट हल्दी के साथ अगर आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देंगे ना, तो जो काली मिर्च होती है, थोड़ी सी काली मिर्च उसके साथ डाल दें और हल्दी डाल दें, उसको पियेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको होंगे। क्यों होंगे इससे, लाइक क्या फ़ायदे आपको होंगे? इंटरनल जो आपकी बॉडी है वो काम करती है, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, इसलिए हल्दी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ यूज़ करने के लिए कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था, मुझे स्किन पे ग्लो चाहिए था, अगर वो नहीं मिला तो मैं इसको बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें हैं। बीमारियां इतनी पुरानी होती हैं, तो आप सोचिए कि उसको हम किसी केमिकल से ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, है ना। एक कॉमन सी बात है ये। तो इसलिए आप इसको लगातार यूज़ करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो कर रही हूँ ना वो सही है, किसी भी मायने में गलत नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जिससे भी आपको ठीक लगता है, अपनी फैमिली मेम्बर से या जिससे भी आपको ठीक लगता है आप उससे पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद यूज़ करें। ठीक है, इवन हमें कट वगैरह लग जाता है कहीं भी, जैसे कभी चाकू लग गया या कुछ भी कट लगा, तो इमीडिएटली उस पर हम हल्दी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हल्दी जो होती है कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देती, सूजन को कम कर देती है। ठीक है, तो हल्दी के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं। हल्दी जो है नींबू के साथ, चंदन के साथ,
गुलाब जल के साथ जैसे मर्जी चाहें, आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से जैसे मर्जी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हर पैक में हल्दी यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हल्दी के यूज़ करने का जो मैंने बताया था ना, एक नुकसान है। नुकसान क्या है? एक तो वो हमारी जो स्किन है उसके ऊपर टिंट छोड़ देती है, लाइक येलो एक टिंट वो जो होता है ना, वो हमारी स्किन के ऊपर छोड़ देती है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है। और एक येलो येलो टिंट होता है, अगर हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, तो वो जो येलो टिंट होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये इसका एक नुकसान है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि हल्दी को लगाने के बाद हमें धूप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो स्किन है ना और डार्क हो जाती है। तो धूप से बचना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन आपने अप्लाई करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या हम हल्दी को यूज़ ना करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम हल्दी को यूज़ करेंगे बट एक अलग तरीके से, ठीक है। तो तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि एक पिंच हल्दी ही यूज़ करनी है हमने, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आप घर पे बनी हल्दी यूज़ करेंगे तो इतना कलर जो मार्केट की जो पैकेट में आती है ना हल्दी, उससे मिलता है, उससे नहीं होगा बट एक पिंच हल्दी आपने यूज़ करनी है बस, बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी अपने पैक में लगाएं, बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स मैं बता रही हूँ आपको, अगर हैं तो उनके ऊपर रात को सोते टाइम स्पॉट बोलते हैं ना, स्पॉट ट्रीटमेंट, तो वो आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? जो भी आपका स्किन टाइप है उसके हिसाब से आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, आप रोज़ वाटर ले सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, कोई भी चंदन पाउडर, जो भी आपकी स्किन के हिसाब से आपको सूट करता है ना, उसको लेके लेप बनाइए और अपने जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पे एक्टिव पिंपल्स हैं, उन पे आप लगा के देखिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वो पिंपल्स एक एक को होता है ना, मुझे ऐसे ही होता था एक्चुअली। फ़ोटो दिखाऊंगी मैं आपको, आई होप कि अगर मुझे मिल गई ना तो मैं साइड में फ़ोटो दिखाऊंगी आपको। जब कोविड चल रहा था ना, मुझे इतने, मतलब पहले भी होते थे बट उस टाइम पे मुझे इतने पिंपल्स हो रहे थे, इतने मोटे मोटे, मतलब मैं कोशिश करूँगी वो फ़ोटो निकालने की इस टाइम पे, तो वो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना कि कितने पिंपल्स मुझे। तो मैं हमेशा यही करती थी, हल्दी लेती थी और नहीं तो गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा उसके अंदर एलोवेरा जेल। मैंने बोला आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। तो नाइट टाइम जो भी स्किन केयर आपने करना है वो करने के बाद आप इस तरह से पिंपल्स पे लगा के, या दाग हैं आपको पिंपल्स के निशान अगर आपको है तो उनके ऊपर लगा के आप छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से जो भी आप फेस वॉश करते हैं वो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बट यहाँ पे फिर वही बात आती है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इस बात पे आपको भरोसा रखना है। तो हल्दी का एक नुकसान बस यही है कि आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपने धूप से बच के रहना है अगर आप हल्दी को यूज़ करते हो, बट थोड़ी यूज़ करें और जो भी सनस्क्रीन है उसे ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली मार्केट से मंगवाई थी, पहले मैं ये वाली हल्दी यूज़ करती थी जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप कलर में डिफरेंस आप देख ही सकते हैं, आपको दिखेगा, है ना। ये थोड़ा सा मस्टर्ड येलो है और ये वाला जो है ये थोड़ा सा ब्राइट येलो जो होता है वो है। तो ये वो हल्दी है जो मैंने घर पे एक्चुअली बनाई थी, जो मैं बोलती हूँ ना, जो हल्दी की सूखी गांठें आती है उनसे लेके मैंने बनाई थी, ये वो हल्दी है। मैं इसे ही खाने में यूज़ करती हूँ और इसे ही अपनी स्किन पे यूज़ करती थी। तो मैंने लगभग 5 kg के आसपास लेके 2 kg को बना लिया था। 3 kg अभी गांठें पड़ी हुई हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी, ये लास्ट बॉक्स है मेरा, तो फिर मैं उसको जो है चक्की से पिसवा लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये हल्दी मैंने मंगवाई है स्किन के लिए, हेयर के लिए, या जो भी आपको कलर में आई थिंक आपको दिखे, ये मस्टर्ड येलो है, ये वो थोड़ा सा ब्राइट येलो दिखता है, ठीक है। और खुशबू की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी आ रही है जब मैंने एक बार कच्ची हल्दी यूज़ की थी। जैसे अदरक आती है वैसे ही ये कच्ची हल्दी होती है, वो मैंने यूज़ की थी और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी एक्चुअल में। तो बहुत अच्छी खुशबू है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू इसमें है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी है बट इसमें थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है, ये मैंने मंगवाई है अम्बा हल्दी। आपको साइड में पिक्चर लगा दूंगी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो शूट करनी है और मैं इसको अलग से लाइक दिखाऊं आपको, तो इसलिए वो मेरे से मिस हो गया और मैंने इस तरह से
जो हनी के बहुत बॉक्सेस है, क्योंकि आपको पता है मैं हनी बहुत यूज़ करती हूँ स्किन के लिए भी, खाने के लिए भी। तो इस तरह से बॉक्स खाली हो जाते हैं, उनमें डालती रहती हूँ फिर जो भी मेरे फेस का, हेयर का जो भी सामान होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें अम्बा हल्दी डाला हुआ है। अम्बा हल्दी मैंने अभी मंगवाया है और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद। इसे आप खा सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको साइड में मैं पिक्चर दिखाऊंगी। स्किन के लिए अगर आपको डार्क, जो हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं ना, उसके ऊपर भी पिंच भर हल्दी आपने डालनी है, पिंच भर हल्दी डालनी है। याद रखना बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो बहुत येलो येलो आपकी स्किन हो जाएगी, ठीक है। पिंच भर हल्दी डालनी है, लगानी है। जब भी फेस पैक आप लगाते हैं, जैसे भी लगाते हैं, उस टाइम इसको यूज़ किए। सन से थोड़ा सा बचना है। इसके साथ साथ आप इसे दूध में डाल के खा सकते हैं, दूध में ऐड करके खाते हैं, या जैसे भी कच्ची हल्दी जब हम खाते हैं ना, तो ये हमें जो आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में क्या, आजकल अभी भी हो जाता है लोगों को 30-35 की एज में जॉइंट्स पेन होने लगता है ना, जॉइंट्स पेन होता है, तो उस पेन से भी ये हमें बचाती है हल्दी। मैं बताऊँ, मुझे काफ़ी टाइम पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले नहीं बोलूँगी, इवन 1 ईयर आप मुझे हो गया होगा, मुझे सीवियर, बोले तो सीवियर बैक पेन होता था। मैं इतना बैठ ही नहीं सकती थी। आप देखोगे पहले मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है, किया तो बहुत कुछ है, बट काम किसने किया वो अगर आप जानना चाहते तो बताना, मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत बैक पेन होता था। मैं थोड़ा सा कुछ काम करती थी, उसके बाद में मुझे लेटना ही होता था। मुझे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना पेन होता था। तो सब लोग बोलते थे, कोई बोलते थे कि सिजेरियन बच्चे जब होते हैं तो वो सिजेरियन की वजह से हुए हैं, उस वजह से आपको पेन हो रहा है। कोई बोलता था ये मसल पेन है, कोई बोलता था ये बस ऐसे ही होता है, ये तो डिलीवरी के बाद हो जाता है। बट थैंक गॉड कि मुझे अब वो पेन नहीं है। इवन कई बार पीरियड्स में हो जाता है। अब तो सच बताऊँ, बहुत माइनर सा जो कि कॉमन है, वो थोड़ा बहुत मुझे होता है, वो भी पीरियड्स के टाइम पे, बहुत रेयर। नहीं तो मुझे टोटली बैक पेन मेरा ठीक हो गया है। सिर्फ ये जो हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं चीज़ों का नतीजा है, और कुछ एक्सरसाइज का, ठीक है। नहीं तो मैंने मेडिसिन बहुत ली, किसी भी चीज़ ने वर्क नहीं किया था। तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, वो सिर्फ हम पिगमेंटेशन के लिए नहीं, हम अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको ठीक कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सिर्फ आप हमेशा कोई भी चीज़ अप्लाई की, कोई भी चीज़ खाई, उसके बाद मिरर देखते हो कि पिगमेंटेशन ठीक हुई क्या नहीं हुई, ये आपने नहीं करना है। ठीक होगी, पेशेंस थोड़ा सा आपने रखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अम्बा हल्दी की, तो हम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो ये हल्दी काफ़ी अच्छी है, आप इसे खा सकते हैं, लगा सकते हैं, इवन अपने हेयर्स में भी लगा सकते हैं। जब आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे ऑयल बना के जैसे मर्जी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट जो भी होंगे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर और जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और साइड में मैं पिक्चर भी लगा दूंगी। एक्चुअल ये जो क्लेम क्या करती है कि ये क्या क्या कर सकती है ना, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो दोनों ही हल्दी काफ़ी अच्छी हैं, आप जिसे मर्जी चाहें ले सकते हैं, और इसका जो ब्रांड है वो भी मैं दे दूंगी। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती है ना, आपको लगता है कि और कुछ आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना न भूलें। उसमें मैं अपनी वीडियोस के लिंक भी देती हूँ, और भी कुछ अगर मुझे मैसेज देना होता है तो वो भी मैं उसमें लिख देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, वीडियो शूट करते टाइम हम लिख के तो बैठती नहीं हूँ मैं, तो कई बार कोई चीज़ रह जाती तो मैं वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें, और जो भी चीज़ अगर मैं कोई दिखाती हूँ, जैसे अभी हल्दी दिखाई है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल देती हूँ। तो अगर कुछ और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करना, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक लाइक करना है। तो तब तक के लिए, और खूब सारा पानी पिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ पानी पिए, खुद से प्यार करें, खुश रहें। बस देखो आपकी पिगमेंटेशन, पिंपल्स, व्हाटएवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है ऐसे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए।